अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक और सवाल 5 ईयर का क्वेश्चन है ये। यार मुझे याद नहीं सही से, बहरहाल ये है 5 ईयर का क्वेश्चन। 98 97 ऐसे ही कुछ होगा। तो इसका स्क्रीन शूट ले लें आप, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है 5 ईयर का। वैसे तो जितने भी सवाल करवाएं तकरीबन ऑलमोस्ट ज़्यादातर 5 ईयर के ही होते हैं। वो लास्ट टाइम जो करवाया था वो भी 5 ईयर का था। आई होप कि आपने इसका स्क्रीन शूट ले लिया होगा। चलें जी, सबसे पहले हम बनाएंगे CGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। तो कंपनी का नाम आएगा, जो भी कंपनी है, उसके बाद जो काम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, फिर डेट आ गई। ठीक है जी। डेटा किस तरह गिवन है इसमें? जुलाई 1 का मतलब ये सारी ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं, और जून 30 का मतलब ये सारी क्या है, फिनिश गुड इन्वेंट्रीज हैं। तो मुझे सबसे पहले 3-5 चीज़ें चाहिए होती हैं स्टेटमेंट के लिए, अगर आपको याद हो। रॉ मटेरियल यूज्ड, जो मुझे भी इस सवाल में निकालना है। डायरेक्ट लेबर इस सवाल में गिवन है 90,000, देख रहे हैं आप ये। FOH 98,000 गिवन है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग गुड्स इन प्रोसेस के नाम से गिवन है 24,000, और गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग 22,000। यानी 5 की 5 चीज़ों में से सिर्फ एक रॉ मटेरियल यूज़ गिवन नहीं है, वो हमने निकालना है। बाकी इसमें सब कुछ गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल यूज़ निकालना सीखेंगे। तो रॉ मटेरियल यूज़ निकालने के तरीक़ाकार क्या होता है? सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग, यानी पहले से स्टोर में कितने का माल मौजूद है, 16,000 का। फिर हमने परचेज़ कितना किया, देखें, रॉ मटेरियल 1,10,000, और परचेज डिस्काउंट कितना है, 2,000। तो ऐड करेंगे हम नेट परचेजेस, 1,10,000 में से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न कितने, 2,000। तो इस 1,10,000 में से 2,000 माइनस कर दिया, तो नेट परचेज कितना आ गया, 1,08,000। 16,000 का माल ऑलरेडी स्टोर में मौजूद था, 1,08,000 हमने मज़ीद परचेज़ किया। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितना आ गया, 16,000 में प्लस कर लेंगे 1,08,000, तो कितना आ गया ये, 1,24,000। ये आ गया रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, रॉ मटेरियल एंडिंग 18,000। देखिए ये रेटिंग एंडिंग, ये जून 30 जो है ये एंडिंग बैलेंसेस है, और जुलाई 1 क्या है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। तो रॉ मटेरियल एंडिंग कितना गिवन है, 18,000। इसको माइनस किया हमने, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कितना आ गया, 1,06,000। ठीक है जी। तो ये हमने कंप्यूट कर लिया डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। फिर हम लेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर निकालने की ज़रूरत नहीं, 90,000 गिवन है, ये आ गया 90,000। फिर हम लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी गिवन है 98,000, इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो CGM में 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 ये रखी हुई हैं, तीनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स, इसी साल के। अब इसमें हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 2,94,000। इन तीनों को प्लस कर लिया हमने, मटेरियल यूज्ड, लेबर यूज्ड और FOH यूज्ड। 2,94,000 ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 24,000। देखिए वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को गुड्स इन प्रोसेस के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये जुलाई 1 है, ये ओपनिंग डेट आया था। गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 24,000। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि ये इस साल हमने पुट किया है, काम किया है हमने, और ये पहले से काम मशीन में लगा हुआ था। तो टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस कितना आ गया, 3,18,000। ठीक है जी। ये काम हमने इस साल प्रोसेस में डाला है, और ये पहले से प्रोसेस में था। तो टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस कितना आ गया, 3,18,000। लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग 22,000। ये काम अभी भी अधूरा है आखिर में, तो इसको हमने माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,96,000। नीचे 2 लाइनें आएंगी। ठीक है जी। मैं पावर पॉइंट में 2 लाइनों का ऑप्शन ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आपने 2 लाइनें डाल दी हैं। ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम बनाएंगे इसका इनकम स्टेटमेंट। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि 5 ईयर क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ मैं।
आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इसका इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हेडिंग डाली हमने। सेल्स कितनी हमारे पास है 4,80,000, ये सेल्स गिवन है, देखे आओ 4,80,000 सेल्स 4,80,000। लेस क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फिनिश गुड ओपनिंग लेते हैं, यानी माल पहले जो तैयार पहले से मौजूद कितना है हमारे पास 12,000, ये पहले से मौजूद था तैयार हुआ हुआ फिनिश गुड ओपनिंग। ऐड करेंगे CGM जो भी हमने बनाया है इससे पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,96,000, उसको प्लस किया तो क्या आ गया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 3,08,000, इसमें इसको प्लस कर लिया हमने। लेस कर देंगे फिनिश गुड एंडिंग। फिनिश गुड एंडिंग कितने गिवन है हमारे पास 26,000, ये माल जो सेल नहीं हुआ, जो सेल नहीं हुआ जो बच गया है फिनिश गुड एंडिंग, उसको हमने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब बाकी सब माल क्या हो गया, सेल हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया हमारे पास, इसमें से हमने 3,08,000 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से माइनस कर दिया फिनिश गुड एंडिंग 26,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया 2,82,000। सेल्स में से 2,82,000 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,98,000, उसमें से लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70,000। देखिए भाई सेल्स में से हम जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो क्या मिल जाएगा हमें, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,28,000। ये हो गया कंप्लीट सवाल हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सवाल मुश्किल नहीं था लेकिन एक 5 ईयर का सवाल था जो एक अच्छा सवाल है, इसलिए इससे करवा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लेना है, करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया आई होप आपने। ओके असाइनमेंट आपका ये रहा, असाइनमेंट आपका, इसको लाजमी अटेम्प्ट कीजिए, अभी आप अभी कीजिए करें, ठीक है, और मुझे बताएं इसका आंसर क्या है, मुझसे शेयर कीजिएगा इसका आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अल्लाह हाफिज़।